बेटी तो हमें पसंद है। अब ठीक है, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मगर लेन देन की बात कर लेते तो। लेन देन? लेकिन पिताजी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जहाँ पर बड़े बात कर रहे हो वहाँ छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम चुपचाप बैठो और हमें बात करने दो। लेकिन माताजी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मृत्यु कब और कैसे आती है कोई नहीं जानता। कौन जानता था बताओ। यही धीरेन सुबह हमारे घर पे आकर के दूध देकर गया और दोपहर में ही पानी में डूबकर। बाहर बोली गई बात जैसे ही सरला के कानों तक पहुंची, उसका कलेजा कांप उठा। अचानक चंदन की माता की कही बातों को सुनकर जैसे सरला की तंद्रा टूटी। कुछ नहीं, आप निश्चिंत रहिए। मैंने माला के हाथ, गले और कान के सबके लिए गहने बनवा रखे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने से क्या ही होगा। मतलब ना समझने जैसी बात तो कोई हमने की नहीं। अब आपकी क्या मांगे हैं बताइए, मैं उन्हें यथासंभव पूरा करने की कोशिश करूंगी। वैसे कोई खास बात नहीं, हमें बस नगद 40,000 रुपए, 5 सोने के गहने और बाकी जो जो लगता है। और हाँ, पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ कि करीब 150 बाराती आएंगे, तो उनके सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 40,000 रुपए? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी दीदी? बड़े परिवार में बेटी की शादी करने का फैसला किया है और इस मामूली खर्च में हाथ कांप रहे हैं। ये तो ठीक है, नाचने उतरकर घूंघट खींचने वाली बात हो गई। देखिए दीदी, हम कोई कसाई तो है नहीं कि बेटे की शादी के लिए लड़की वालों से। खैर, समाज में हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है, अगर थोड़ा कुछ कम हो जाए। अरे क्या ये बाजार के आलू परवल है कि इतना मोल भाव कर रही हैं? चंदन मेरा इकलौता बेटा है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े घरों से शादी के रिश्ते आ रहे हैं, पता है। लेकिन मेरा बेटा तो जिद पकड़ कर बैठा है कि वो माला के बिना किसी और से शादी करेगा ही नहीं। लेकिन आप मेरी स्थिति समझने की कोशिश कीजिए ना। हमें समझने के लिए कुछ नहीं है, और हमने आकाश का चांद तो मांगा नहीं है जिसे देने में दिक्कत होगी। इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? रहने दो पिताजी, अभी इस बारे में बात करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जिस परिवार में बेटे की शादी कर रहा हूँ, वो परिवार है कैसा, ये जानना जरूरी है। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो? हाँ, हमारे सवालों का जवाब दो। आपकी माताजी का सिंदूर देखकर तो लगता है वो जीवित है, तो फिर आपके पति कहाँ हैं? हाँ, दरअसल जब माला छोटी थी तभी उसके पिताजी खो गए। हमने बहुत खोजा, होने पर कुछ भी नहीं मिला। खो गए? भला ये कोई बात हुई? जिसके बाप का ठिकाना नहीं, ऐसी लड़की मेरे बेटे की शादी? छी छी छी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। माताजी, आप ये सब क्या कह रही हैं? देखो, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ माला से करूंगा। क्या कहा? अगर तू उस लड़की से शादी करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, समझे? चल अभी घर चल। इस परिवार के साथ तेरी शादी हम नहीं देंगे। पति के चरित्र का ठिकाना नहीं और बेटी को बड़े घर में शादी का शौक है। कुछ भी। दया करिए, आप एक बार मेरी बात सुनिए। दया करिए, आप मत जाइए। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। जिसके बाप के चरित्र का ठिकाना नहीं, वो बेटी कैसी होगी? हाँ, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। चलो। चंदन के माता पिता तेजी से कदमों से घर से बाहर निकल गए, लेकिन वो भी कुछ ना बोलकर धीमे कदमों से अपने माता पिता के पीछे पीछे सरला के छोटे से घर से बाहर आ गया। सरला की आंखों से आंसू गिरने लगे। टेबल पर ठंडी हो चुकी चाय की प्याली और समोसे की प्लेट मानो उस अपमान के खामोश गवाह बनकर रह गए। ये किस पाप की सजा दे रहे हो हमें भगवान? ये तो होना ही था माताजी। वो कहावत है ना, अभागा जिस ओर जाता है सागर सूख जाता है। ऐसी बातें नहीं कहते बेटी। तो और क्या कहूँ मैं, आप बता सकती है? मैं सब समझती हूँ बेटी, लेकिन मैं लाचार हूँ। गाँव की हर लड़की की शादी हो चुकी है, सिर्फ मेरी ही नहीं हुई है। इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार मेरे पिताजी ही हैं। ऐसी बातें नहीं कहते बेटी। तो और क्या कहूँ? मैंने जब आपसे पूछा, आपने एक ही बात कही कि तुम्हारे पिताजी खो गए। आपको सच्चाई बतानी ही होगी कि मेरे पिताजी कहाँ गए। मैं सच में नहीं जानती कि तेरे पिताजी कहाँ गए हैं। आप झूठ बोल रही हो। आप जानती हो पिताजी कहाँ हैं। तूने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी बेटा। आपको पता है गांव के लोग पिताजी के बारे में कितनी बातें करते हैं। मैं इस गांव में मुंह नहीं दिखा सकती हूँ।
सब कहते हैं पिताजी के चरित्र में दोष था। पिताजी शायद हमें छोड़कर किसी और के साथ भाग गए हैं। झूठ, सब झूठ है। लोग जो कहें उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरे पिताजी पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर पिताजी पूरी तरह से निर्दोष हैं, तो पिताजी इतने साल से हमें छोड़कर क्यों गए हैं? हाँ, इसका जवाब है क्या कोई आपके पास? मैं सच में नहीं जानती। मैं ये दिल से मानती हूँ कि तेरे पिताजी हमें कभी नहीं धोखा देंगे। तेरे पिताजी पर जरूर कोई मुसीबत आई होगी, पक्का कोई मुसीबत आई होगी। ये एक बात सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं माँ। विश्वास कीजिए माँ, अब अच्छा नहीं लगता। तो विश्वास कर या मत कर, यही सच है। आज सिर्फ पिताजी की वजह से मेरे प्यार करने वाले इंसान के साथ मेरी शादी टूट गई। आप बताइए अब मैं क्या करूँगी? तो चिंता मत कर माला, मैं तेरी शादी अच्छी जगह पर करवाऊंगी। और कितने छोटे दिलासे देंगी माँ। गांव में मेरे अलावा हर लड़की की शादी हो चुकी है। वो पति और बच्चों के साथ सुखी और घर संसार बसा रही हैं। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज 1-2 महीने या साल नहीं, पूरे 20 साल हो गए। जो इंसान आपकी पत्नी और बेटी को छोड़कर चला जा सकता है, उसे मैं कैसे भी अपना पिता मानकर स्वीकार नहीं करती हूँ। माला, तू जिसके बारे में बात कर रही है, वो रिश्ते में तेरा जन्मदाता पिता है। किस बात के पिता? आज तक उन्होंने पिता की कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? हाँ बताओ। माला, अपनी जुबान पर काबू रखो। नहीं कर पा रही हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। माला, खबरदार, तेरे पिताजी के बारे में एक और बुरी बात कही तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। माला बेटी, दरवाजा खोलो बेटा। देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे भूख नहीं है माँ, आप जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसी बात मत बोल। तू नहीं खाएगी तो मेरे पेट में भी कुछ भी नहीं जाएगा। दरवाजा खोलना, मैं तुझे अपने हाथ से खिला दूंगी। तेरी ऐसी हालत देखकर क्या चुप रह सकती हूँ मैं? क्यों आई हो माँ? मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। चंदन चला गया, गांव के लोग मुझे लेकर क्या क्या नहीं कह रहे हैं। इन सब के लिए एकमात्र जिम्मेदार पिताजी है। बेटी, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। तेरे पिताजी जहाँ भी हैं हमें प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कुछ हुआ है, वरना हमें वो कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। मैं तेरे गुस्से का कारण समझती हूँ, लेकिन इस तरह खुद को तकलीफ मत दे बेटा। माँ, आप अभी भी पिताजी के बारे में सोच रही हो। ऐसी बातें सुनेंगे तो लोग, चंदन क्या, कोई भी परिवार मुझे अपने घर की बहू नहीं बना कर ले जाएगा। सुन, भगवान है, वो हमें रास्ता दिखाएंगे। अब आंसू पोंछ, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ बचपन की तरह। हाँ, आप नहीं होती तो मैं क्या करती माँ? फिर पिता की बात मैं अब नहीं बोलूंगी, सिर्फ आपके लिए। मेरी प्यारी बेटी, थोड़ा थोड़ा और खा लो। हाँ हाँ, खा लो। सरला माला को खिलाते खिलाते अपने आंसू छिपाती है। कमरे के अंदर एक बेबस माताजी के प्यार की गर्माहट फैल जाती है। बेटी उठो, मैं आ गया हूँ। दरवाजा खोलो। माला, और कितनी देर इंतजार करूं? रात काफी गहरी है। माला अपने बिस्तर पर गहरी नींद में डूबी है। अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक की आवाज के साथ एक मर्दाना आवाज सुनकर माला की एक पल में नींद टूट जाती है। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों उठकर बैठी हो? सोई क्यों नहीं? हाँ, सुना नहीं बेटी, कोई बुला रहा था। लगता है जैसे बहुत जाना पहचाना। मेरे सीने में कैसी बेचैनी हो रही है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है बेटा। माँ, मैंने सपने में देखा, एक काली परछाई मुझे बुला रही थी, कह रही थी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। मुझे डर लग रहा है। माँ, इतनी रात को कौन बुलाएगा? काली परछाई? तूने क्या देखा बेटी? वो क्या कह रही है? तो मेरा मन घबरा रहा है। ये कोई साधारण सपना नहीं है। मैंने सुना है कोई सच में बुला रहा है। दरवाजा खोलो सरला, मैं आ गया हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं आवाज पहचानती हूँ। माला, मुझे दरवाजा खोलने दो। दरवाजा खोलने दो माला। नहीं माँ, आप दरवाजा मत खोलना। इतनी रात को कौन आएगा? हाँ, अगर कोई खतरा हुआ तो मेरा सपना, मुझे डर लग रहा है। माँ, आप बैठो ना। मैं कह रही हूँ कोई भी नहीं होगा। नहीं, मैंने इस आवाज को पहचानने में कोई गलती नहीं की। कितने सालों से यह आवाज का इंतजार किया है। ये तेरे पिताजी की आवाज है। माँ, आप ये बात कैसे कह सकती हो? जो आदमी 20 साल पहले हमें छोड़कर चला गया,
वो आज किस खिंचाव के कारण हमारे पास लौटेगा? ये आप क्या कह रही हो माँ? नहीं, मैंने स्पष्ट सुना है, ये आवाज तेरे पिता की ही है। माँ, समझने की कोशिश करो, ये किसी की चालाकी हो सकती है। इतनी रात को कौन आएगा? अगर कोई खतरा हुआ तो आप दरवाजा मत खोलना। डर मत बेटी, कुछ नहीं होगा। मेरा मन कह रहा है कि आज शायद हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। तो यही रहे, मैं आती हूँ। दरवाजा खोलो सरला, मैं नित्यानंद वापस आ गया हूँ तुम दोनों के पास। नित्यानंद, ये तो तेरे पिताजी हैं, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। सरला ने बाहर इंतजार कर रहे आगंतुक को एक झलक देखते ही उसे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। आप इतने दिनों से कहाँ थे? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने तो सोचा था आप अब लौटोगे ही नहीं। सरला, वे बहुत बातें हैं, लेकिन अभी सब बताने का समय नहीं है। हमें इसी पल इस गांव को छोड़कर निकलना होगा। क्यों? क्या हुआ? आपकी ये हालत कैसे हुई? हाँ, क्या हुआ है आपको? बताइए मुझे। और ये घाव किसके हैं? सरला, इतनी बातें करने का समय नहीं है। इस गांव में और रहने से हम सब पर खतरा और बढ़ जाएगा। मैं लौट आया हूँ, लेकिन अब समय बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को अभी इस गांव को छोड़कर बाहर निकलना होगा। ये आदमी कौन है माँ? आप क्या कह रही हो कि मेरे पिता है? आखिर इनके पास क्या सबूत है कि ये मेरे पिता है? अगर सच में मेरे पिताजी होते तो इतने साल कहाँ थे ये? क्यों हमसे मिलने नहीं आए ये? और हमें अकेला छोड़कर ये क्यों चले गए थे? माला, मैं जानता हूँ तेरे मन में बहुत सवाल हैं, पर मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है। तू अब बड़ी हो गई है, लेकिन तुझे मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। आप मेरे पिताजी हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता, और बिना जाने हम आपके साथ क्यों जाएंगे? हाँ माँ, क्या सबूत है कि ये आदमी इस घर में किसी बुरे इरादे से नहीं आया है? आपने इतने आसानी से इस पर विश्वास कैसे कर लिया? माला, ये तेरे पिताजी हैं, मैंने इन्हें पहचान लिया है। लेकिन आप सच बताइए, क्या हुआ? क्या हुआ? आखिर हमें इस तरीके से क्यों जाना होगा? मैं सब बताऊंगा सरला, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो। मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास समय बहुत कम है। आज कितने सालों बाद अच्छा खाना खा रहा हूँ। खाइए, ठीक से खाइए। तुम्हें याद है सरला, जिस दिन मैं खो गया था, ठीक उसी दिन दोपहर को मैंने हमारे गांव के एक आदमी को पानी में डूबने से बचाया था। हाँ, याद आया। आपने तो कहा था कि वो हरी शायद पानी में डूब रहा था, आपने उसे बचाया था, लेकिन अचानक ये सब बातें क्यों? क्यों रे हरेन, दोपहर के समय यहाँ क्या कर रहे हो? गाना गा रहे हो या मछली पकड़ रहे हो? कौन है? नित्यानंद भैया है क्या? अरे मैं तो मछली पकड़ रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं हूँ। कौन सी मछली पकड़ी है? रोहू या कतला? अरे अभी तो नहीं पकड़ी है भैया, लेकिन लगता है कोई बड़ी चीज़ मिलेगी मुझे। मेरी बेटी ने कहा है, पिताजी मुझे रोहू मछली का झोल खाना है, तो न आने का कोई बहाना भी मिला। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन यहाँ ना आकर तुम बड़ी नदी पर जा सकते थे। पता नहीं इस छोटे तालाब की एक बदनामी है। गांव के लोग कहते हैं यहाँ बुरी शक्तियों का वास है। रात में तो क्या, दिन में भी कुछ लोगों ने अजीब चीजें देखी हैं। क्या कहते हैं नित्यानंद भैया, आप भी भूत प्रेतों के पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन दहाड़े मेरी गर्दन मरोड़ने आएंगे? सब गपशप है, यकीन मत कीजिए आप भी। मेरा फर्ज था बताना भाई, बता दिया। जो ठीक लगे करो, तुम सावधान रहना। ये क्या, तू तो किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा था, अचानक पानी में कैसे गिर गया? मैं कुछ समझ नहीं पाया। मछली पकड़ते पकड़ते अचानक मेरी चिप पर बहुत कुछ भारी लगा। मुझे लगा कि शायद कोई बड़ी मछली लगी, तभी अचानक पानी के नीचे से एक
कटा हुआ हाथ आया और मेरे पेट पकड़कर मुझे जोर से खींचा और मैं पानी में गिर गया। 1000 कोशिश करने के बाद भी हाथ के बंधन को खुद से छुड़ा नहीं सका। वो मुझे गहराई में खींचता जा रहा था। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो भैया आज शायद मैं नहीं। कटा हाथ? तू ये सब क्या बोल रहा है? नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर बुरी शक्तियों का वास है। अब जल्दी से घर जा। अब मछली मत पकड़, थोड़ा आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन मैंने हरी की बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ। फिर क्या हुआ बताइए ना, इस तरह बीच में क्यों रुक गए आप? हाँ, वो रात मुझे आज भी स्पष्ट रूप से याद है। अचानक मेरी नींद टूट गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा है। आधे जागे आधे सोए मैंने जवाब दिया, जा रहा हूँ। फिर मैं मंत्रमुग्ध की तरह उठा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। क्यों रे? दूसरों की भलाई करके खुद को महान साबित करना चाहता था? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन हो। मैं इस तालाब में रहता हूँ। जो मेरे तालाब में मछली के लालच में आता है उसे मैं खींच लेता हूँ और वापस नहीं जाता है। लेकिन मैंने तो कोई गलती की नहीं। मैं तो मछली पकड़ने आया था। किसने कहा कि तूने गलती नहीं की? तू शायद मछली के लालच में नहीं आया, लेकिन तूने मेरे शिकार को मुझसे छीन लिया। इसकी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए ना, क्या कहते हो? हाँ, शिकार। हरी मेरे तालाब में आया मछली पकड़ने, उसने वो गलती की। इसलिए जब मैं हरी को खींच रहा था तूने उसे बचा लिया। किस्मत से वह बच गया। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब बोल, अब तुझे कौन बचाएगा मेरे चंगुल से? दया करके मुझे छोड़ दो। मेरे घर पर पत्नी बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं रह पाऊंगा। ये सब तो तुझे वो सब करने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन हाँ, मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर तू मेरे यहाँ तब तक बंदी रहेगा जब तक मुझे कोई नया शिकार नहीं मिल जाता। समझ गया तू मेरी बात? उसके बाद से अगले 20 साल में उसी पानी में बंदी रहा। मरी मछलियाँ कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहा। शायद मुझे पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा कैसे हूँ, यही सबसे हैरानी वाली बात है। मेरे लिए सोचना भी मुश्किल हो रहा है। हमने आपको कितना गलत समझा, लोगों ने कितनी बातें कही, मैंने कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन एक बात बताओ, तुम छूटे कैसे? क्या इस गांव में कोई मरा है? हाँ, पोटला की माताजी कह रही थी कि आज धीरेन्द्र ग्वाला तालाब के पानी में डूबकर मर गया है। अब मैं समझ गया हूँ। आज पूरे 20 साल बाद मैं उस कैद खाने से आजाद हुआ हूँ। उस प्रेतात्मा ने मुझसे कहा था कि चूंकि मैं उसके तालाब में मछली के लालच में नहीं आया, लेकिन मैंने हरी को बचाया था, इसलिए उसने मुझे मारा नहीं बल्कि बंदी बना कर रखा था। आज जब धीरेन्द्र ग्वाला तालाब के पानी में डूबकर मर गया तो उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है। कहा है कि ये घटना गांव में किसी को नहीं बतानी है और आज रात के अंदर मुझे गांव छोड़कर चले जाना होगा, नहीं तो वो फिर से मुझे बंदी बनाकर उसी पानी में ले जाएगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे? मैं आपको खोना नहीं चाहती। इतने सालों बाद आपको मैंने पाया है। मैं भी अब कोई दुख नहीं सहना चाहता सरला। एक बार तुम लोगों को देखने के लिए मैंने पूरे 20 साल इंतजार किया है। बाकी की जिंदगी में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। हमें अभी ही इस गांव को छोड़कर चले जाना होगा। एक प्रेतात्मा ने आपको बंदी बना कर रखा था? क्या आप हमें पागल समझते हैं? हाँ, इतने साल हमने दुख सहे, गांव वालों के भले बुरे ताने सुने, और आप आकर हमें कहानी सुना रहे हैं। हम आप पर विश्वास कैसे करें? हाँ, मैं जानता हूँ माला, तेरे मन में बहुत गुस्सा है। मैं तेरी जगह होता तो शायद विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं तेरा पिता हूँ। मैंने कभी जानबूझकर तुम लोगों को दुख नहीं दिया। मुझे एक मौका दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखो मेरे घाव, ये उस पानी की गहराई में रहने का नतीजा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं आप पर विश्वास कर रही हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो सरला। 20 साल बाद मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ ये जानने पर गांव वाले मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे और फिर मुझे उन्हें सब कुछ बताना होगा। गांव के लोग जिज्ञासा से फिर उस तालाब के पास जाएंगे
इससे शायद कोई और अगर वो प्रेत आत्मा मुझे फिर से बंदी बना ले। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, नहीं चाहता। तो फिर क्या? अब एक ही रास्ता है, हमें इसी रात गांव छोड़कर चले जाना होगा, समझी? जहां हमें कोई नहीं पहचानेगा, इस श्राप से बहुत दूर, जहां पर सिर्फ मैं और तुम और हमारी बेटी माला हम अपनी बाकी की जिंदगी थोड़ी खुशी और शांति से जी सके। चलिए, मैं आपको खोना नहीं चाहती। ईश्वर की असीम कृपा है कि 20 साल बाद हमने आपको वापस पाया है और यहाँ एक पल भी हम नहीं रुकेंगे। चल बेटी, चल, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन माँ, और कोई लेकिन नहीं, चल, हमें यहाँ से बहुत दूर चले जाना है, बहुत दूर। अब और नहीं चल सकती माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ा और चल बेटी, ये लो, हम पहुंच गए। ये क्या? आप इस तालाब के सामने आकर क्यों रुक गए? लेकिन आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि इस तालाब की आत्मा। कुछ सच है जो तुम दोनों को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुमने अब क्या ये पहेलियाँ शुरू कर दी है? जो तुमने सुना वो कहानी थी और अब जो सुनोगी वो सच है। मतलब ये क्या हो रहा है आपको? ये क्या हो रहा है तुम्हें? उस रात उस आवाज को सुनकर इस तालाब में आने तक जो कुछ मैंने बताया वो पूरी तरह सच है। सिर्फ सच नहीं, मेरा जिंदा रहना। उसी रात में माला बेटी, अगर हो सके तो अपने इस पिता को माफ कर देना। मैं जानता हूँ तुझे मुझ पर बहुत गुस्सा है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, लेकिन विश्वास कर, यहाँ जो एक बार आता है वो फिर कभी वापस नहीं जा सकता। मेरे मामले में भी इसका परिवर्तन नहीं हुआ। पिताजी। तेरे मुंह से पिताजी सुनकर आज मुझे मरकर भी शांति मिल गई। बेटी माला, खुश रहना और तुम भी खुश रहना सरला। आज इतने साल आपने हमें अंधेरे में क्यों रखा? मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, ये शायद मैं कभी नहीं बताता, लेकिन आज मेरी वजह से बेटी के होने वाले ससुराल वालों के सामने तुम्हें बहुत अपमानित होना पड़ा है। मैं चाहता था कि तुम ये आशा लेकर बाकी जिंदगी गुजारो कि मैं वापस आऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरी मौत की खबर पता चले, इसलिए इतने सालों तक चाह कर भी मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मेरी अनुपस्थिति के बारे में पहले भी तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा है, लेकिन आज हद पार हो गई थी। लेकिन सरला, आज के बाद तुम साफ साफ कह सकोगी कि तुम्हारा पति मर चुका है। मिटा दो तुम सुहागन का ये श्रृंगार, मिटा दो माथे का सिंदूर, तोड़ दो अपनी सारी चूड़ियां। माला बेटी, तू कह सकेगी कि तेरा बाप चरित्रहीन नहीं है, वो किसी के साथ भागा नहीं है, बल्कि मर गया है। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप मेरे साथ वापस चलो ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें बहुत काम है। वैसे भी हमारी बेटी को कौन देखेगा? पिताजी, एक बार आपको गले लगाना है। अब समय नहीं बचा है बेटी, मुझे जाना होगा, बुलावा आ गया है।